All the class 12th student batch 2026 to 27 welcome my YouTube channel Learn with Experts। ऑलरेडी हम 3 यूनिट जो है उसके गेस्ट पेपर में स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। आज जो हमारा 4th यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए स्टूडेंट हम जो है गेस्ट पेपर शुरू करते हैं। और अगर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है स्टूडेंट तो आप ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो, जिसके अंदर लेटेस्ट अपडेट वगैरह स्टूडेंट आती रहती है, मटेरियल के रिलेटेड हो, डेट शीट के रिलेटेड हो, कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है आपके एग्जाम के रिलेटेड वो आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट वो है EMI एंड AC। EMI एंड AC इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टूडेंट यहाँ पे बात करूँगा वो है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में आपने क्या तैयार करना है, कंप्लीट वर्किंग भी स्टूडेंट, इसकी कंस्ट्रक्शन भी एंड मतलब प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे स्टूडेंट जो भी बनती है आपने वो सब तैयार करना है ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से। दूसरा इसमें है AC जनरेटर। AC जनरेटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ट्रांसफार्मर स्टूडेंट, 100% पेपर में आते हैं ये। उसके बाद इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट इस यूनिट की अगर हम बात करें तो। अब मैं चैप्टर वाइज आपको गैस दे रहा हूँ, इसके बाद 50 क्वेश्चन वाली सीरीज मैंने स्टार्ट करनी है। ओके, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट आ गया हमारे पास। उसके बाद अब इसमें पावर ऑफ LCR सर्किट तैयार करोगे, पावर ऑफ LCR सर्किट। इसके बाद स्टूडेंट यही मैं 5th क्वेश्चन आपको बता दूं कि क्वेश्चन आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस अच्छे से आपने और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ने, ये दो डेफिनेशन आपने, कैपेसिटिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप तैयार करोगे फैराडे लॉज, फैराडे लॉ ऑफ EMI, मतलब इसके जो फर्स्ट और सेकंड लॉ इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे। उसके बाद जो हमारे पास नंबर 7 पे आता है वो आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ जो है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और लेंज लॉ विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट, आप पूरा का पूरा टॉपिक इसमें से अपने प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कितने हमारे पास हो गए, टोटल 7 क्वेश्चन, और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये पहले आपको बता दूं, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत मतलब लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट यहाँ से ना। नंबर 8 था आपके पास सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिख रखा है कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, लेकिन इसके बाद स्टूडेंट आप इसमें न्यूमेरिकल्स भी तैयार करोगे और यूनिट्स वगैरह तो करना ही है, साथ में सॉलिनॉइड और म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड और सेल्फ इंडक्शन ऑफ सॉलिनॉइड आपने मतलब एप्लीकेशन कह सकते हैं इसकी, ये एप्लीकेशन आपको ये प्रिपेयर कर लेनी है। एंड द लास्ट वन इज डू एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ AC, RMS वैल्यू ऑफ AC। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 हो चुका जो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद जो यूनिट है स्टूडेंट हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, 3 नंबर का पेपर में आता है, बट आपको तैयार क्या करना है इसमें से भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ना तो नहीं है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन तैयार कर लो, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स, मतलब व्हाट इज EM वेव्स और प्रॉपर्टीज स्टूडेंट इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स। उसके बाद इसमें आप पढ़ लो EM वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बाद स्टूडेंट आप तैयार करो इसमें, मतलब प्रॉपर्टीज़ तो ये तो मैन करना ही है, आप जो हमारे पास स्पेक्ट्रम्स में आते हैं उसमें से आप क्या क्या तैयार करोगे। देखो प्रॉपर्टी स्टूडेंट तो रेडियो वेव्स की होगी, माइक्रोवेव होगी, UV रेज हो जाती है, हमारे पास एक्सरे, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास वेव्स है जो रेपिटेशंस में आती रहती हैं, ठीक है ना। रेडियो वेव हो गया, इसको आपने तैयार करना है रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स के बाद माइक्रो के बाद स्टूडेंट UV और फिर एक्सरे, और इसमें से बेसिक आप तैयार करोगे, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यही आपने तैयार करना है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक्स मतलब आप कैसे इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से तैयार कर सकते हो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 2 यूनिट डिस्कस कर लिए हैं। जल्दी से मैं जो हमारे चैप्टर वाइज सीरीज स्टूडेंट चलो इसको मैं खत्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट सारा मैं गैस ले आऊँगा स्टूडेंट, जो भी मेरा हाफ जो है जिसमें ऑप्टिक्स रह चुका है, ड्यूल नेचर है, एटम एंड न्यूक्लियर, सेमी कंडक्टर है, उसके बाद में चैप्टर वाइज गैस हमारा कंप्लीट हो चुका है। 50 क्वेश्चन वाली सीरीज़ मैंने स्टार्ट करनी है
पाएंगे स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना आपने भूलना नहीं है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।